बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8, बालक चंद्रगुप्त। तो ये कहानी है राजा चंद्रगुप्त की, जो बहुत ही साहसी और बहुत ही वीर थे। इन्होंने जो है अब बचपन से ही बहुत ही होनहार थे। उन्होंने कैसे मौर्य वंश के प्रतापी सम्राट हुए। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। साहस और सूझबूझ से कठिन से कठिन काम भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। बालक चंद्रगुप्त बचपन से ही बड़े होनहार थे, जो आगे चलकर मौर्य वंश के प्रतापी सम्राट हो। उन्होंने चाणक्य जैसे विद्वान का सहयोग पाकर न केवल क्रूर नंद के अत्याचार से जनता को मुक्त कराया, अपितु विजेता सिकंदर के विजय रथ को रोककर भारतवर्ष को भी आजाद कराया। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा। उन्हीं लड़कों में से वो किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता, राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता था। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। तो ये सब चीजें जब वो खेल रहे थे आपस में, है ना, इस तरह से, तो एक ब्राह्मण उधर से जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा, है ना। इस तरह से उसको देखते हो कि कैसे वो एक राजा की तरह सारे बच्चों के साथ खेल के, मतलब उनको कमांड दे रहा है और खेल रहा है। उन्होंने एक ब्राह्मण की तरह ही उस बालक राजा के पास जाकर याचना कि राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। तो बालक ने भी राजा से उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले। ये सब अभिनय चल रहा था। तो ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गाय है वो मारने लगे तो बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा कि किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने। मैं राजा हूं और मेरी आज्ञा अवश्य ही मानी जाए। तो ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तो तब तक उसकी माँ वहां आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली कि महाराज, ये बड़ा शरारती बालक है। इसके किसी अपराध पर आप ध्यान मत दीजिएगा। तो ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, ये बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर वो ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर वह राजसभा में पहुंचती है। तो नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे और इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, तो किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ वो कहलाया गया था कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकार मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वो बालक भी ये सारी लीला देख रहा था। वो भला कब तक मानने वाला था। उसने कहा कि मैं निकाल दूंगा, क्योंकि बुद्धिजीवी वो था ही। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम न थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। तो नंद ने पूछा, ये कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा। बोला, यदि इसे ना निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। तो उसकी माता ने सोचा कि विपत्ति भी कहाँ से आई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा।
फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरों को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। तो राजा ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा से 321 वर्ष पहले वो मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिला। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो प्यारे बच्चों, ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।